मंगल हो सबके लिए मंगल कामना। बनते जी, आज पूरा दिन आप लोगों का बैठक चला, जिस बैठक में माननीय सतीश दास भी उपलब्ध रहे जो मखदूमपुर विधायक हैं, तो किन किन मुद्दाओं पर चर्चा हुई बनते जी? आज की बैठक मुख्य रूप से जो 5 तारीख को यहाँ कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में क्या क्या हमारी उपलब्धियाँ रही, उसका क्या प्रभाव रहा जी। उन सब पर हमने चर्चा की। अच्छा। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि जैसा आप लोगों ने सुना था, हमने आगामी बुद्ध पूर्णिमा को लेकर के जी कुछ बातें रखी थी। जी जी तो बुद्ध पूर्णिमा को हम क्या करेंगे, बुद्ध पूर्णिमा को कैसे कार्यक्रम करना चाहिए, ये विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण था। जी जी तो आज इस बैठक में ये तय किया गया कि हम जो 4 मई से लेकर के 15 मई के लिए 10 दिन के लिए पूरे देश के भिक्षुओं को इकट्ठा होने का आह्वान कर रहे थे, उसमें थोड़ी सी तब्दीली करते हुए जी हमने ये तय किया है जी जी कि 4 मई से लेकर के 8 मई तक हम बोध गया से पटना के लिए भिक्षु संघ के साथ जी एक पैदल यात्रा करेंगे। हाँ 4 मई को सुबह हम धरना स्थल से चलेंगे और पहला पड़ाव हमारा मखदूमपुर में होगा, जी उसके बाद जहानाबाद में होगा, जी फिर तीसरा चौथा पड़ाव के बाद हम 5वां पड़ाव सीधा पटना में करेंगे। उस पैदल मार्च में लगभग कितने भिक्षु रहेंगे बनते जी? हमने प्लानिंग किया है कि 2000 से ज़्यादा भिक्षु भिक्षुणियाँ होंगी। 2000 से ज़्यादा? 2000 से ज़्यादा भिक्षु भिक्षुणियाँ होंगी और पैदल ही चलेंगे। हमारा पैदल चलने का उद्देश्य ये है, हम पिछले 55 दिनों से यहाँ बैठे हैं। जी हर रोज़ हम अपनी बात कहते हैं, शांति प्रिय तरीके से सरकार तक आवाज़ पहुँचाते हैं, जी लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 55 दिनों में जी जी नेशनल मीडिया तो हमें देखता ही नहीं। बिल्कुल। नेशनल मीडिया, जिसे अभी तक गोदी मीडिया कहते थे, उसकी नज़र में तो हम देश के नागरिक ही नहीं हैं। हाँ 55 दिन से भिक्षु बैठे हैं, भिक्षुणियाँ बैठी हैं और एक जायज़ मांग को लेकर के जी एक गैर कानूनी जो तरीके से एक्ट चल रहा है, जी जी जो पूरी तरह असंवैधानिक है। सरकार को अपनी गलती सुधारनी थी, जी लेकिन गलती सुधारने की बजाय सरकार नज़रअंदाज करके बैठी है। तो हमने सोचा धरना तो हम चलाएंगे, जी जी ये तो लगातार चलता रहेगा, जी लेकिन जनता का समर्थन भी मिलना चाहिए। और जनता का समर्थन जब मिलता है, जब आंदोलन करता सड़क पे उतरता है। जी चूँकि हम बौद्ध भिक्षु हैं, शांति प्रिय आंदोलन में हम भरोसा करते हैं, तो ये आंदोलन पूरी तरह शांति प्रिय होगा, जी जी लेकिन सड़क पर होगा। जी जी हम सभी पूरे देश के भिक्षुओं से आज आह्वान कर रहे हैं, जी जो भी भिक्षु जहाँ से भी हैं, यद्यपि बुद्ध पूर्णिमा का पर्व प्रत्येक बौद्ध के लिए, बौद्ध अनुयायी के लिए, बौद्ध भिक्षु के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वे अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बुद्ध विहार में इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन इस बार हम महाबोधि महाविहार की आज़ादी के लिए, उसकी मुक्ति के लिए देश के तमाम भिक्षुओं से अपील करते हैं कि इस बार की बुद्ध पूर्णिमा को महाबोधि महाविहार के नाम करें, अपने क्षेत्रीय कार्यक्रमों को छोड़ करके बोध गया पहुँचें और कम से कम प्रत्येक भिक्षु 10 दिन के लिए अभियान में शामिल हो जाए। 3 तारीख को वो पहुँच जाए, 4 को हम सुबह सुबह चलेंगे और 8 तारीख को पटना पहुँचेंगे। पटना में जाकर के मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांग रखेंगे और उम्मीद है कि या तो 8 को या फिर 9 तारीख को हम वापस बोध गया में आएंगे और फिर 9, 10 और 11 को यहाँ धरना स्थल पर सभी भिक्षु बैठेंगे और 12 को महाबोधि महाविहार में जाकर के वंदना करेंगे, सुत पठन करेंगे। तो ये आप लोगों का लास्ट प्लानिंग है कि इसके आगे भी धरना आप लोगों का चलेगा? देखिए, आंदोलन में कोई लास्ट प्लानिंग नहीं होती जी और ना ये धरना खत्म करने की प्लानिंग है।
ये तो समय के साथ साथ लोगों की भागीदारी बढ़ती है, समय के साथ साथ योजनाओं को बदलना पड़ता है। अब आप जहाँ खड़े हैं, जब पहली बार 28 तारीख को यहाँ के बैठे तो यहाँ कोई पंडाल नहीं था, जी कोई पंडाल नहीं था, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, चारों तरफ गंदगी गंदगी थी। तो धीरे धीरे बैठे, फिर कुछ छाया की, उसके बाद एक पंडाल बना, फिर लोगों की भागीदारी बढ़ी, इसे और बड़ा किया, फिर भागीदारी बढ़ी, खाने की व्यवस्था हुई। तो समय के साथ साथ ये सारी व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं। जी अभी जो सम्राट अशोक जयंती मनाई, उस दिन दसियों हजार लोग यहाँ पहुँचे। हमारी जैसी तैयारी थी उसके अनुरूप लोग आए। उसके अगला पड़ाव भी तो है ना, बुद्ध पूर्णिमा। जी और बुद्ध पूर्णिमा तक अगर समाधान नहीं निकलता है तो उसके बाद भी बहुत सारे अवसर हैं। जी जी धम्मचक्र प्रवर्तनाय जो कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को आता है, हम पूरे देश में धर्म की को गति देने का काम करेंगे। तो ये आंदोलन का अलग अलग पड़ाव होते हैं, अलग अलग योजनाएं होती हैं। तो ये शांति प्रिय हमारा मार्च होगा बोध गया से पटना, और पटना जा कर के बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से हम अपनी मांग रखेंगे कि बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए और महाबोधि महाविहार का प्रबंधन भारतीय बौद्धों को दिया जाए। वंदे जी, आप तो पिछले 55 दिन से आप लोग धरने बैठे हुए थे, लेकिन आप लोग प्रेम मैत्री करुणा की बात करने वाले लोग हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों को सरकार में विश्वास नहीं है? देखिए, जो आप लोग पहले पद यात्रा कर रहे हैं, आंदोलन शांति प्रिय होता है, और जिस आंदोलन का नेतृत्व भिक्खु भिक्खुनी लामा कर रहे हों, वहाँ शांति करुणा और मैत्री स्वाभाविक रूप से होती ही होती है। और ये आपके सामने एक उदाहरण है। 55 दिन से हम तपती धूप में बैठे हैं, हमने बरसात को भी देखा है, लेकिन हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई भी ऐसी अशांति की बात नहीं होती। हम शांति के साथ अपनी बात को रखना जानते हैं, हम शांति के साथ आंदोलन करना जानते हैं, और हम कभी नहीं चाहते कि बौद्धों की तरफ से किसी प्रकार का कोई अशांति का माहौल हो। हम देश में समानता, बंधुता, करुणा, मैत्री का संदेश देने वाले लोग हैं, महाकारुणिक बुद्ध के अनुयायी हैं। हम शांति के साथ ही इसका समाधान चाहते हैं। अच्छा वंदे जी, आपने जो अपने बयान में कहा कि हम 2000 भिक्षुओं की यात्रा निकाल रहे हैं, और आपने भिक्षुओं से ये अनुरोध किया है, इसमें कहीं भी उपासकों या फिर आम जनता का आपने नाम नहीं लिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा क्रेडिट जो है भिक्षु ही लेना चाहते हैं और आम जनता को इससे दूर रखा जा रहा है और उपासकों को इससे स्पेशली दूर रखा जा रहा है? देखिए, मैंने कहा आंदोलन एक भिक्षु या भिक्षुनी से नहीं चलता। आंदोलन समाज से चलता है, लोगों से चलता है। जहाँ भिक्षु नेतृत्व कर रहा है, वहाँ उपासक उपासिकाओं की संख्या स्वाभाविक रूप से रहती है। इस धरने में भी आप देख रहे हैं, भिक्षु नेतृत्व दे रहे हैं, लामा नेतृत्व दे रहे हैं, लेकिन उपासक उपासिकाओं की संख्या कहीं भी कम नहीं रहती। उस प्रदर्शन में भी उपासक होंगे, उपासिकाएं होंगी, लेकिन मैं उनका जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये मांग, ये आंदोलन भिक्षु भिक्षुनियों के द्वारा किया जा रहा है। तो बात भिक्षु भिक्षुनी की है। आम पब्लिक तो हज़ारों की संख्या के, लाखों की संख्या में भी हो जाती है, लेकिन जब भिक्षु की बात आती है, लामा की बात आती है, भिक्षुनी की बात आती है, तो इस बात में एक बहुत बड़ा वजन होता है। क्योंकि एक भिक्षु कम से कम 1 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। एक भिक्षु के पीछे हजारों उपासक उपासिकाएं होती हैं। तो भिक्षु जब आगे चलता है तो उपासक उपासिकाएं स्वाभाविक रूप से उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो कहीं ना कहीं वंदे जी, आपके बयान से सरकार को फिर से सचेत हो जाना चाहिए कि जो 2000 भिक्षुओं की यात्रा है, ये 10 हज़ार या 15-20 हज़ार में बदल जाएगी। तो सरकार को, प्रशासन को सचेत रहना चाहिए। देखिए, सरकार को अपना काम करना चाहिए। सरकार को जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए।